Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कर्म का जटिल चक्र कैसा है, जिसमें हम देखे थे कि कर्म अगर हमने कई जीवन पहले भी किया है, कोई पाप कार्य किया हो और उसका फल हो सकता है अभी भी नहीं बना है और वो कभी भी बन सकता है और हमारे जीवन में आ सकता है। और ऐसे असंख्य कर्म जो है पड़ा हुआ है, किसके रूप में? कूट के रूप में, बीज के रूप में, और ये जो है हमारे सामने कभी भी आ सकता है, जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। तो अब हम उस कर्म जो हमने कर चुके हैं, हो सकता है उस समय हमारे पास ज्ञान नहीं था या जो भी कारण हो हमने कर दिया, अब उस कर्म का फल से क्या बच सकते हैं हम? कोई उपाय है उससे बचने का? तो उसका उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज के सेशन में हमें यह भी प्राप्त होगा कि कैसे एक व्यक्ति जो है पूर्ण सेटिस्फाइड हो सकता है, पूरा संतुष्ट रहने का, हमेशा संतुष्ट रहने का जो है सीक्रेट क्या है, तो वो हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितम बुधा। अनुवाद: जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मासात कर दिया है। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वो कौन है? उनको कह रहे हैं वो बुधा, मतलब वो वाइज मैन है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो उनका क्या लक्षण है? भगवान कह रहे हैं वो सारे जो है इंद्रिय तृप्ति के विषय के प्लान को त्याग कर वो कार्य करते हैं। तो उनके क्या है? वैश्य सर्वे समारंभा, वो जो भी कार्य करते हैं उसकी जो प्लानिंग है, समारंभा मतलब उसकी जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में क्या रहता है? प्लानिंग कैसा रहता है? प्लानिंग रहता है काम संकल्प वर्जिता। तो वो जो संकल्प वो है, जो प्लानिंग है, वो काम या इंद्रिय तृप्ति के इच्छा नहीं रहती, इंद्रिय तृप्ति की वासना से रहित होता है। तो ऐसे तो हम लोग का प्लानिंग चलता रहता है, हमारा माइंड में प्लानिंग चलता रहता है। हर किसी व्यक्ति का माइंड में जो है हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है। तो जैसे एक मूवी चल रहा है, तो मूवी हमारा माइंड में, अब देखिए हम अभी अगर बैठे भी हैं कहीं, हम किसी बस स्टैंड में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बस के लिए, तो उस समय भी हमारा माइंड में कुछ चलता रहता है। और वो चलते हैं, क्या चलता रहता है? एक मूवी चलता है कि अब यहाँ से हम उधर जाएंगे, वहां से ये करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें चलती रहते, प्लानिंग चलते रहते। कि उस मूवी में जो है हीरो कौन होता है? हीरो हम खुद होते हैं, कि इस मूवी में हम हैं, तो हीरो होता है। और फिर हम अपने को सेंटर में लेके हम सारी चीजें प्लानिंग करते रहते हैं, और उस सारे प्लानिंग में यही रहता है कि हम
कैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें मेरे को खुशी मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये खुशी मिल जाएगा, वो करूंगा तो वो खुशी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग चलता रहता है। और उससे फिर क्या होता है कि हम लोग जो है, हम प्लानिंग में ऐसे रहते हैं कि इसको छोड़ के हम कोई भी कार्य में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। हम कोई भी कार्य या ऑप्शन आता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, तो हम पहले सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ है, मेरा इंद्रिय तृप्ति में का लाभ है या नहीं है। तो उसको कहते हैं कि हम जो है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में रहता है कि कोई भी कार्य को हम तभी करते हैं जब हमारे लिए कुछ उसमें लाभ हो, इंद्रिय तृप्ति हो। उसको कहते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो उसको अगर संक्षेप में करेंगे, W व्हाट इज, व्हाट्स इन इट, इन का I और फिर इट का I और फॉर का F और मी में M, तो उसको कहते हैं WIIFM। तो जैसे FM चलता है, FM रेडियो चलता है, हम ये FM में चलाते हैं, इसमें सुनते हैं, इसमें सुनते हैं। तो ये बताया जाता है कि हर कोई व्यक्ति जो है ऐसा FM के साथ ट्यून लगा रखा है। वो कौन सा FM? वो WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मतलब कोई भी चीजों में मेरे लिए क्या है, मेरे एंजॉयमेंट में के लिए क्या है, अगर है तो उस कार्य को करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ऐसे चेतना में साधारण लोग ऐसे चेतना में रहते हैं। लेकिन जो बुधा है, जो बुद्धिमान है या भक्त है, वो कैसे रहते हैं? वो इसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने लिए फल के प्रति अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेगा तो क्या होगा, वो बंधन सृष्टि करेगा। तो वो जो है अपनी, उनके पास दिव्य ज्ञान होता है, तो भगवान के विषय में ज्ञान है और जो है अपना भगवान के साथ संबंध उनको क्लियर है कि हमारा परिचय क्या है, भगवान की सेवक है, नित्य सेवक है। तो वो अपनी भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम से वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उनकी चेतना में कौन रहता है, विराजमान रहते हैं, भगवान विराजमान रहते हैं। तो अक्सर हमेशा वो किसके बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। तो उनका भी माइंड में क्या चलता है, एक मूवी चलता है, तो हमेशा मूवी चल रहा है। लेकिन उस मूवी में हीरो कौन रहता है? वो खुद नहीं रहते, उसमें हीरो रहते हैं भगवान। तो उसमें केवल वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो जो भी वो सोचते, जो भी कार्य देखते हैं, वो केवल यही सोचते कि क्या करने से भगवान क्या चाहते हैं वो मैं करूं, भगवान कहे मेरे को क्या आदेश दिया उसको मैं कितना अच्छा से कर सकूं, और उसके लिए वो प्लानिंग करते रहते हैं। तो उनका भी बुद्धि यूज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा भगवान के लिए होता है। तो वो भी एक FM में काइंड ऑफ ट्यून है, और वो क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी नहीं, व्हाट्स इन इट फॉर कृष्णा, भगवान के लिए क्या है। अगर इसमें भगवान की प्रसन्नता है तो करते हैं, और नहीं है तो नहीं, रुचि नहीं लेते। तो ऐसा चेतना जो है वो वास्तव में क्या है, दिव्य स्तर पर है। तो ऐसे चेतना के जो भक्त हैं वो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। आप खुद देखिए, हम सारा दिन कितना कुछ सोचते रहते हैं, है ना। सारा दिन सुबह से जैसे हम नींद से उठते हैं, हमारा प्लानिंग शुरू हो जाता है, मूवी स्टार्ट हो जाता है। ये सारा दिन हम किसकी खुशी के लिए सोच रहे हैं? हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोच रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह से हम जो भी कार्य करेंगे वो क्या होगा, वो सारे कार्य हमको फल हमें बांध देगा, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं उसको। तो ये आसान नहीं है।
कि इससे मुक्त होना ये केवल संभव है जब भगवान के प्रति हमारा भक्ति और प्रेम होगा। तो जिनके प्रति प्रेम होता है हम उनके बारे में सोचते हैं और उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं। तो जब भगवान जब यहाँ पे इस धरती पे लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो भगवान जब गोवर्धन पूजा के समय भगवान गोवर्धन के रूप में जब सारे ब्रजवासी सारे प्रकार के व्यंजन लेके गोवर्धन को अर्पण किया, तो गोवर्धन के रूप में भगवान ने सब स्वीकार किया और स्वीकार करके सबको बोला कि मैं बहुत संतुष्ट हो गया, आप जो है आप लोगों को मैं वरदान देना चाहता हूँ, आप क्या क्या वरदान चाहिए आप मांगो। तो सब थोड़ा चुप रह रहे थे, तो वो कह रहे थे नहीं बोलना नहीं चाह रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा आप सबके सामने नहीं बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, अकेले में बोलना चाहते, चलो आप अकेले बताओ, आप अकेले बताओ आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो सब ने अकेले अकेले भगवान को बताया कि उनको क्या चाहिए। तो जो सबको किसी ने बताया कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो फिर आश्चर्य ये था कि जो इन्होंने बताया, एक ब्रजवासी ने बताया, वो ही दूसरे ब्रजवासी ने बताया और दूसरे ने जो बताया वही तीसरे ने बताया। तो किसी को पता नहीं दूसरे ने क्या बताया, क्या वरदान चाहिए, लेकिन सब ने अलग अलग बताया। लेकिन हुआ क्या, ऐसे आया कि सबका ही जो वरदान एक ही वरदान था, सबने एक ही चीज मांगा और वो क्या था, उन्होंने ये कहा कि ये जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण, वो कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, यही हम मांगते हैं। तो देखिए ऐसे चेतना जो है वो जो है दिव्य स्तर पर, तो उनका जो है दिव्य ज्ञान के स्तर पर है। तो भगवान जो है बता रहे कि इस तरह से कर्म करना चाहिए, तो ये सबसे हाई स्टेज है। तो ऐसे व्यक्ति को बुधा कहते हैं, वाइज मैन। तो वो क्यों वाइज है, क्यों बुद्धिमान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपने लिए करूंगा तो ये सारे क्या करेगा, मुझे इससे भौतिक जगत में मैं ऑलरेडी बंधा हूं, मुझे और बांधेगा। इससे मुक्त होने का तो ये समय है मनुष्य जीवन, और इसी समय में अगर जो मैं कार्य कर सकता हूं करके मैं अपने आप को मुक्त कर सकता हूं, मैं उल्टा क्या कर दूंगा, अपने आप को बांध लूंगा। तो इसलिए वो जानता है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना ये मूर्खता है, तो इसीलिए वो बुद्धिमान है। तो वो जब कार्य करते हैं, ऐसे चेतना में कार्य करते हैं, तो उसका फल क्या होता है। तो एक तो ये जो कार्य वो कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति से पूरा जो है वर्जित होकर, उनकी प्लानिंग में कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, कोई अपनी सेल्फिश मोटिव नहीं है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य को करते हैं। तो ये कर्म क्या है, अकर्म है। अब इस कर्म में क्या है, कोई फल, भौतिक फल नहीं होगा, वो केवल उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और भौतिक कोई फल नहीं होगा जिस फल से वो बंध जाएंगे। अब जो कर्म उन्होंने पहले कर चुके हैं, कई लोग होंगे जो पहले कई सारे कर्म कर चुके, जो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, उस कर्म के फल अभी तक आया ही नहीं हो सकता है, वो कर्म के फल बना हुआ है, जो है वो कूट के रूप में है, बीज के रूप में है। ऐसे बहुत सारे फल जो है हमारे अंदर हृदय में जमा हुआ है। तो अभी चाहे हम कितना भी अच्छा हो सकता कर रहे होंगे कार्य, लेकिन वो कर्म के फल वो बीज के रूप में पड़ा हुआ, और सही समय आने पर वो प्रकट होगा, अंकुर होगा और वो फल देगा। तो ऐसे होने से, और वो हमें गलत चीज की टेंडेंसी में कराता है, गलत पाप का टेंडेंसी बढ़ाता है। तो
ये जो है इस चीज से मुक्त होने का क्या है, ये एक ही उपाय है। बाकी कोई भी कार्य, इवन प्रायश्चित तो जो है, जो शास्त्र में दिया हुआ है, पाप कार्य अगर कुछ कर दिया तो उस पाप का प्रायश्चित कर सकता। आप कौन सा पाप किया वो भी नहीं पता, और प्रायश्चित करने से भी क्या है, कुछ पाप का फल तो जो पाप के फल बन चुका है उस फल को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो पाप जो अभी फल बना ही नहीं है, जो कूट है, बीज है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है। वो टेंडेंसी के रूप में हृदय के अंदर बैठा हुआ है। तो उसको ऐसे कहा जाता है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि उसका क्या उपाय है, जो हृदय के अंदर पाप करने का प्रवृत्ति बना हुआ है, उसका क्या लाभ, प्रायश्चित करके क्या फायदा। जो उसने पाप किया था वो पाप का तो वो हो गया, नष्ट किया, अभी फिर से पाप कर देगा वो, तो उसका टेंडेंसी पड़ा हुआ है। उसी प्रकार जैसे एक हाथी जो है वो नदी में जाकर स्नान करता है और स्नान करके वो स्वच्छ बन जाता है, लेकिन जैसे ऊपर आता है बालू फेंक देता है अपने ऊपर। तो ऐसा जो है, क्योंकि उसके अंदर वो बीज पड़ा हुआ है। तो ऐसे कैसे उस चीज से मुक्त हो सके, इतने सारे जीवनों की जो पाप के जो बीज पड़ा हुआ है। तो वो भगवान कह रहे हैं, जब वो इस लेवल पे कार्य को करते हैं, भगवान को अर्पण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो उस कार्य इतना पावरफुल होता है कि वो अग्नि की तरह जो है क्या करता है, सारे कर्म को जो है जला देता है। सारे कर्म के जो बीज पड़ा हुआ है वो सारे बीज को जला देता है। तो ये ही एकमात्र उपाय है जो पहले किया हुआ है पापों से जो है मुक्त होने का, अदरवाइज संभव नहीं है। वो पाप हमारा अंदर पास रहेगा और कितने जीवन तक हमें उस पाप का फल को भोग करना पड़ेगा, और उस दौरान बीच में और भी पाप करते जाएंगे हम। तो ये सिलसिला पाप का जो है चलता रहेगा और ये बंधन चलता रहेगा। तो उससे मुक्त होने का ये एकमात्र उपाय है। तो भगवान उदाहरण क्या दे रहे हैं अग्नि। तो अग्नि से जो है वो पूरा दहन हो जाता है। तो जैसे बीज है, बीज को अगर अग्नि में जल जाता है, उसके बाद उस बीज को आप कितना भी बोइए उससे पौधा नहीं होगा, उसका फल नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो पूरा भस्म हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अग्नि क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अग्नि जो है वो जो जीव का भगवान के प्रति प्रेम है, या ये जो ज्ञान है कि जीव जो है भगवान की नित्य सेवक है और भगवान के लिए उसको कार्य को करना है, ये जो ज्ञान है ये अग्नि की तरह है। उस ज्ञान में रह के जब कार्य को करता है तो वो क्या है, इस कर्म को और जो पहले के कर्म के फल है सब क्या कर देता है, वो जला देता है। तो इस तरह से वो जो है कर्म फल से मुक्त हो सकता है। ये केवल इस शुद्ध चेतना में रह के जब कार्य को करते हैं तो ये संभव हो सकता है। तो हमें देखना है हम क्या इस स्तर पर हैं, और नहीं है तो हमें प्रयास करना है, यही भगवान कह रहे। नहीं तो फिर हमें जो पाप जो किया हमने उसको जो है सहन करना बहुत मुश्किल है, उसके जब रिएक्शंस आती हैं। और हर किसी का अनुभव होगा, जब रिएक्शंस आते हैं तो जो है सबका जो है स्थिति खराब हो जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि कर्म के फल से मुझे मुक्त रहना है, और मेरा कर्म हमेशा क्या रखना है, सही रखना है। कि तो सही कर्म जो है ये है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना प्लानिंग से मुक्त होके हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य को करें। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि उनको जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको कौन पहचानता है, हर कोई नहीं पहचान सकता है। जो पंडित है,
जो असली ज्ञानी है वो इनको पहचान सकता है, इनके कार्य को पहचान सकता है कि इनके कार्य जो है दिव्य स्तर पर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो एक भक्त है, यहाँ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उनको हर कोई उनके कार्यों को अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो वास्तव में जिसका ज्ञान है वो उनके कार्यों को अप्रिशिएट कर सकता है और उनकी स्थिति को समझ सकता है। तो वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति है, तो हमें अक्सर हो सकता है साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। साधारण व्यक्ति देखेगा वो तो कार्य कर रहे हैं, वो भी मैं ऑफिस जा रहा है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं, तो वो भी साधारण है, मेरा जैसे ही है ना, और वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हो सकता है कि वो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, उसका वैल्यू उनको नहीं समझ में आएगा। तो उनको समझ में नहीं आया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन वास्तव में, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति मूर्ख है वो मूर्ख को ही क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, वो विद्वान को पहचान ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार एक चोर है, चोर को ही अप्रिशिएट करेगा, है ना, उसके लिए हीरो तो चोर ही है। तो इसी प्रकार बद्ध जीव जो है, एक बद्ध जीव को ही अप्रिशिएट करेगा, उसका कार्य को ही अप्रिशिएट करेगा। तो मुक्त जीव को जो है वो नहीं कर सकता, वो उस लेवल पे सोच नहीं सकते, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम अगर देखना है कि भगवान किसको अप्रिशिएट कर, तो भगवान ऐसे भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, और समय जाने पर कभी ना कभी वो ऐसे विद्वान व्यक्ति भी मिलेंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, है ना। प्रहलाद महाराज को कौन अप्रिशिएट किया था शुरू में? कोई नहीं अप्रिशिएट किया था, उनके पिता से लेके उनके टीचर से लेके कोई नहीं अप्रिशिएट किया था, लेकिन भगवान प्रकट हुए उनको अप्रिशिएट करने के लिए। उसी प्रकार जब प्रभुपाद जो है प्रचार से पहले, श्रील प्रभुपाद भारत में जब प्रचार कर रहे थे, कोई अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन अभी जो है पूरा विश्व अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये जो है, अगर अप्रिशिएशन कोई नहीं भी मिल रहा है, हमें इस चीज को समझना है कि हर कोई इसको नहीं समझ सकता है, पर हम अप्रिशिएशन के लिए कार्य को नहीं कर रहे, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कार्य को कर रहे हैं, अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान की धाम को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 20। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तपि नैव किंचित करोति स। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो इसमें भगवान उनके बता रहे, उनके जो है क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग। तो ऐसे लेवल पे जो कार्य करते हैं तो वो क्या है, सदा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, नित्य तृप्त, वो तृप्त रहते हैं, संतुष्ट। कब? ये थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए नित्य तृप्त। तो वे हमेशा सेटिस्फाइड। हम कैसे रह सकते हैं? हम सब सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं कि नहीं? हम सब चाहते हैं सेटिस्फाइड रहें, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हमेशा डिससेटिस्फेक्शन। जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, फैमिली में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस प्रकार से जनरली लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, चिंतित रहते हैं, है ना। और इस प्रकार जो लोग अशांत रहते हैं। तो सेटिस्फाइड वो कौन रहता है? भगवान कह रहे वो निराश्रय, वो इस भौतिक जगत के किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं है, वो भौतिक किसी भी चीज के ऊपर आश्रित नहीं है। वो किसके ऊपर आश्रित है? केवल भगवान के ऊपर आश्रित है। अदरवाइज हम सब लोग किसके ऊपर आश्रित रहना चाहते हैं? जो साधारण व्यक्ति है
बद्ध जीव है वो भौतिक चीजों के ऊपर आश्रित रहना चाहते हैं कि अगर हमारे गाड़ी हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारे घर जो है वो बड़ा बन जाएगा तो खुश हो जाएंगे, अगर हमारा जो है अच्छा जॉब जो है पूरा परमानेंट हो जाएगा तब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस तरह से उसकी स्थिति अगर एक जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की इच्छा रहती कि वो होएगा तो खुश रहेंगे, तब सेटिस्फाइड रहेंगे। नहीं तो अभी जब तक वो नहीं है तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे चीज के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है। तो वो जब डिपेंडेंसी रहता है और वो चीज जो है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो हो सकता खो जाएगा, तो उससे कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जब तक ये भौतिक चीजों के ऊपर आश्रित रहेगा वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो साधारण व्यक्ति क्या है, अपने कर्म, ये भौतिक वस्तु कैसे प्राप्त होता है, अपने कर्म के फल, तो वो कर्म फल के प्रति जो है आसक्त रहते हैं, उसके प्रति आश्रित रहते हैं। तो कर्म फल जो है अलग अलग प्रकार के फल हो सकता है, ये तो धन हो गया या संपत्ति हो गया या जो है कंफर्ट हो गया कि हमारा अच्छा घर, अच्छा एनवायरनमेंट, या सम्मान हो सकता है, पोजीशन, पावर, पोजीशन, रेस्पेक्ट। तो कोई अगर कोई दान भी देता है तो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सम्मान मिलेगा, तो सम्मान के ऊपर क्या रहता है, आसक्त रहता है, आश्रित रहता है कि वो मुझे सम्मान करेगा, ये सम्मान करेगा, ये सम्मान करेगा, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। तो जब वो सम्मान नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है नहीं मिलेगा, वो जितना चाहता है उतना नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रहेगा वो। तो इस तरह से वो क्या है, असंतुष्ट रहता है। तो ये असंतुष्टि के कारण यही है कि वो कर्म फल के प्रति आश्रित रहता है। लेकिन ये जो बुद्धिमान है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो इस सारे प्रकार के कर्म फलों से जो है आश्रित नहीं रहता है। तो उसको अगर प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत सुंदर, उसकी जो है संतुष्टि का सीक्रेट क्या है, वो अपना कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा ऑनेस्टी के साथ और पूरा जो है सिंसियरली वो अपना बेस्ट करता है, प्रयास, और बेस्ट प्रयास करने के बाद वो भगवान के ऊपर निर्भर छोड़ देता है कि उसके फल जो भगवान हमको देंगे उसी से हमारे जो है खुशी है। तो वो भगवान को देके भगवान से जो मिलता है उसी में खुश रह जाता है। तो उसका ऐसे चेतना है। मान लीजिए आप किसी मंदिर गए, आपने कुछ फल खरीदा है और फल खरीद के भगवान को ऑफर कर दिया, तो भगवान को ऑल्टर में जब आप ऑफर कर दिए तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भगवान ग्रहण कर ले और उसके बदले में अगर एक भी उसमें से कोई फल मिल जाए या कोई भी चीज भगवान के आशीर्वाद, एक फूल मिल जाए, उसी से खुश हो जाते। ये नहीं कि जो दिया वो वापस मुझे सारे के सारे मिलना चाहिए, है ना। तो भक्त ऐसे नहीं रहता, वो भगवान को ऑफर कर देता है, फिर भगवान की कृपा के रूप में जो उसको मिलता है उसी से वो खुश रहता है। कभी हो सकता है जो दिया उससे ज्यादा ही मिल जाए, कभी हो सकता है उससे कम मिले, छोटा सा कुछ मिल जाए, उसी से खुश। तो सेम जो है भक्त भगवान के लिए कार्य करते हैं और उसके फल में जो भगवान देते हैं उसी से वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसको ये नहीं रहता ये पोजीशन मिलेगा तो ही हम संतुष्ट रहेंगे, बड़ा चीज मिलेगा तो ही संतुष्ट रहेंगे, नहीं। श्रील प्रभुपाद जब जैसे पूरा विश्व में ये कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया, उनको सारे लोग जो है इतने सारे शिष्य बने, इतने सारे मंदिर बनाए, तो प्रभुपाद प्रसन्न थे, संतुष्ट थे जितना भगवान ने दिया। लेकिन अमेरिका जाने से पहले कई साल तक प्रभुपाद भारत में प्रचार प्रसार किया, प्रयास किया, और उतना ही प्रयास किया, लेकिन उस समय भारत में कोई सफलता नहीं मिली, ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कष्ट ही कष्ट हुए, है ना। तो लेकिन उस समय भी प्रभुपाद प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, ऐसे नहीं थे वो दुखी थे और भगवान के ऊपर जो है वो नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, ऐसे नहीं था। प्रभुपाद जिस स्थिति में भगवान ने रखा ऐसी स्थिति में संतुष्ट थे, क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित थे। तो ये है सीक्रेट। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे।
ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं कर्म करते हुए भी वो एक तरह से कर्म नहीं करने का बराबर। वो कर्म हर प्रकार के कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे मानो कि वो कर्म किया ही नहीं, क्योंकि उसका फल से कोई आसक्ति नहीं है। जैसे कमल है, वो जल में रहते हुए जल से स्पर्श नहीं करता, ऐसे कमल को निकाल के लाइए, लगेगा जल में तो था ही नहीं वो। तो ऐसे व्यक्ति कर्म में रहते हुए, कर्म करते हुए, वो कर्म कभी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता है दिव्य स्तर पर भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को रखते हुए, तो ऐसे व्यक्ति कभी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।